हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिव्या एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक कैबिन क्रू इंटरव्यू में थर्ड राउंड कैसे क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगी कि आप आंसर कैसे कर सकते हो और कैसे क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो इन योर थर्ड राउंड। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत कैंडिडेट्स फर्स्ट और सेकंड राउंड क्लियर तो कर लेते हैं बट वो थर्ड राउंड क्लियर नहीं कर पाते एंड थर्ड राउंड का आपको एचआर से कोई फीडबैक भी नहीं मिलता है क्योंकि वो एक वर्चुअल राउंड होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे गलत जा रहे हो एंड आप कैसे वो आपकी गलती ठीक कर सकते हो। अगर आपको एचआर ने कोई इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे अदर देन कैबिन क्रू तो आप उसका आंसर कैसे कर सकते हो। अगर आपको ऑन द स्पॉट कोई भी रैंडम टॉपिक दे बात करने के लिए तो आप उस टॉपिक पे कैसे बात कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं इन योर थर्ड राउंड। इस सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मैं अगर आप लोगों को पर्सनली मेरे इंटरव्यू के बारे में बताऊं तो मेरा थर्ड राउंड ही एक ऐसा राउंड था जिसमें मैं बहुत ज्यादा श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा बिकॉज मैं समझ गई थी कि एग्जैक्टली हमें आंसर्स कैसे करने हैं एंड एचआर हमसे क्या चाहते हैं कि हम किस वे में आंसर करें तब जाके एचआर जो है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए और उन्हें लगे कि यस ये कैंडिडेट बहुत ही अलग है एंड इन्होंने कुछ अलग आंसर किया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि थर्ड राउंड एग्जैक्टली होता क्या है। सो थर्ड राउंड होता है एक वर्चुअल इंटरव्यू राउंड जिसमें आपको वीडियो कॉल पे कोई भी एचआर आके क्वेश्चंस करेंगे एंड आपको उस क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये राउंड मोस्टली इंडिगो एयरलाइंस में कंडक्ट किया जाता है जिसमें एक एचआर होता है वीडियो कॉल पे आपके साथ और वो आपको क्वेश्चंस करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर आपको जज किया जाएगा एंड देन डिसाइड होगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या फिर नहीं हुए हो। सो आप लोगों को इस राउंड में एचआर के साथ एक कॉन्वर्सेशन एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना होता है। इस राउंड में आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा कि कितने एफिशिएंटली आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो विद अदर्स। इस राउंड में आपको मोस्टली ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट राउंड एंड द फोर्थ राउंड बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो लोग आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल चेक करना चाहते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कोर्स आप लोगों का एक आंसर सुन के उनको नहीं पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है एंड दैट इज वाई एचआर आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं एंड आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे इंटरव्यू के टाइम मुझसे 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे बिकॉज एचआर मुझसे कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर रहे थे एंड वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप लोगों को थर्ड राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो कुछ होते हैं फॉर्मल क्वेश्चंस और कुछ होते हैं इनफॉर्मल क्वेश्चंस। अगर मैं आप लोगों को फॉर्मल क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स दूं तो ये होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाई कैबिन क्रू, सेकंड वुड बी व्हाई इंडिगो, थर्ड वुड बी व्हाई एविएशन, फोर्थ वुड बी वुड यू बी एबल टू हैंडल द लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल क्वेश्चंस। तो फॉर्मल क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलेवेंट टू कैबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस का जॉब। सो उस जॉब से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आएगा फॉर्मल क्वेश्चंस में। एंड सेकंड अगर मैं इनफॉर्मल क्वेश्चंस की बात करूं एंड अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनफॉर्मल क्वेश्चंस के कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या फिर उसके कुछ एग्जांपल्स क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज योर मॉर्निंग रूटीन, सेकंड कैन बी हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड, व्हाट वुड बी टॉक अबाउट योर फेवरेट सीजन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इनफॉर्मल क्वेश्चंस में जिसका आपको आंसर करना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके आंसर में एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपके इंटरव्यू के टाइम। अगर मैं फॉर्मल क्वेश्चंस की बात करूं सो आई एम अज्यूमिंग कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस। मतलब अगर आप एक कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप उसका पूरा डिटेल में स्टडी करोगे कि कैबिन क्रू का जॉब क्या होता है या फिर एविएशन इंडस्ट्री क्या है। अगर आप कोई भी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस एयरलाइन का आप डिटेल में स्टडी करते हो। तो अगर आपको कुछ ऐसे फॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आंसर करने के लिए उतना ही इजी जाएगा। सो प्रॉब्लम मोस्टली इनफॉर्मल क्वेश्चंस में ही आती है बिकॉज अगर मैं पहली बार सुनती हूँ कि व्हाट इज योर मॉर्निंग रूटीन तो सुनने में हमें बहुत इजी लगता है कि यार ये तो आंसर मैं वहां जाके भी कर सकती हूँ। बट जब हम एक्चुअली बहुत लोगों के सामने होते हैं, वो एनवायरमेंट में होते हैं, एचआर हमारे सामने होते हैं, वी टेंड टू स्पीक लेस बिकॉज हमें वहां पे समझ नहीं आता कि यार और क्या बोलूं, 2-3 लाइन बोल दिया, अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि और एग्जैक्टली बोलना क्या है। सो प्रॉब्लम मोस्टली फॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं आती है बिकॉज फॉर्मल क्वेश्चंस के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हो कि मुझे पूछा जा सकता है दैट व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। उसका आंसर ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ आप प्रिपेयर करके जाते हो। बट अगर आपको उस समय कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर ही नहीं हो, लाइक व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन द वेन्यू हॉल फ्रॉम द मॉर्निंग,
सो इस क्वेश्चन के लिए आई एम श्योर आप प्रिपेयर होके नहीं जाते हो कि इसका आंसर कैसे करना है। सो इसमें आपका क्या होता है, वो कम्युनिकेशन स्किल एंड आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी उनको पता चलती है कि अगर उनको कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे कर सकते हो। मेरा आप लोगों को सजेशन यही होगा कि जैसे आप फॉर्मल क्वेश्चंस के लिए कुछ स्टडी करके जाते हो, वैसे ही इनफॉर्मल क्वेश्चंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना अबाउट योर फेवरेट सीजन, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, फेवरेट कलर, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन इंटरव्यूज इन द थर्ड राउंड। सो आप क्या करना, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर मत करना। आई एम नॉट सेइंग कि आप मग अप करना या फिर आप रट्टा मार के जाना, बट जस्ट गो थ्रू इट वंस। मतलब अगर आप गूगल पे ऐसे भी टाइप कर लो दैट ऐसे ऑन माई फेवरेट सीजन, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि एग्जैक्टली आप कौन से पॉइंट्स वहां पे बोल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी। नाउ लेट्स से कि अगर आपको आपके फेवरेट सीजन के बारे में पूछा गया है तो आप आंसर कैसे करोगे। सो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम कोई एक सीजन को फेवर करते हैं विच इज एक्चुअली आवर फेवरेट सीजन एंड हम उसी के बारे में बोलते हैं। बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल से आपका फेवरेट सीजन है समर, तो समर के बारे में आप बोल बोल के ज्यादा क्या ही बोलोगे, क्योंकि ऐसे होता है कि एचआर अगर आप बीच में रुक जाते हो, बीच में फंबल करते हो, तो उन्हें लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है। बट वहां पे ऐसे भी होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी होती है, वहां पे आपको पॉइंट्स याद नहीं आता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि नेक्स्ट क्या बोलना है, इसकी वजह से आप फंबल करते हो या फिर आप रुक जाते हो। तो आप उन्हें ये बोल सकते हो दैट यू लाइक ऑल द सीजन्स एंड आप सारे सीजन के बारे में 2-2, 3-3 लाइन बोल सकते हो। इससे क्या होगा, इसमें आपको बोलने के लिए ज्यादा कंटेंट होगा, आप ज्यादा बोल पाओगे। ऑन मॉनसून सीजन, ऑन समर सीजन, ऑन विंटर्स, तो आपके पास बोलने के लिए इंफॉर्मेशन जो होगी वो ज्यादा होगी। सेम अगर मैं कलर की बात करूं तो आप कलर के लिए भी ऐसे कर सकते हो। सो ये टिप आपके काम आएगी, बिकॉज अगर आप एक ही सीजन को फेवर करते हो तो आपके पास बोलने के लिए इंफॉर्मेशन कम होती है। बट अगर ओवरऑल आप सारे सीजन्स के बारे में बोलोगे 2-2, 3-3 लाइन, तो एचआर को भी ये लगेगा कि आपने ज्यादा बोला है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, वो लोग ये नहीं चेक कर रहे हैं वहां पे कि आप राइट बोल रहे हो या फिर रॉन्ग, वो बस चेक कर रहे हैं कि आप कितना एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हो इन द थर्ड राउंड। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन योर थर्ड राउंड। कुछ होते हैं फॉर्मल, कुछ होते हैं इनफॉर्मल। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो आप उसका आंसर कैसे कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे मेरे इंटरव्यू का, बिकॉज आई थिंक अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपको भी इजी जाएगा समझने के लिए कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ। सो मेरे इंटरव्यू के टाइम मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था इन माई थर्ड राउंड वॉज, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब। मतलब मुझसे ये पूछा था कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। सो इसके 2 वेरिएंट्स हो सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कह सकती थी दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम सोशल मीडिया, थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी मैं कहना चाहती थी मैं वो कह सकती थी। या फिर सेकंड होता है मैं फॉर्मल वे में आंसर करूं कि मुझे पता चला थ्रू कंपनीज करियर वेबसाइट। सो वहां पे मैंने क्या चूज किया, मैंने मैम को ये कहा दैट मैम आई गॉट टू नो अबाउट दिस जॉब फ्रॉम द कंपनीज करियर वेबसाइट। नाउ लेट मी टेल यू कि मैंने ऐसे आंसर क्यों किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 2 केसेस थे। अगर मैं मैम को बोलती कि मैम मुझे ये जॉब के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चला, तो मैम का जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्रॉस क्वेश्चन मैम करने वाली थी, तो वो क्वेश्चन ऑब्वियस था कि वो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग होता। बट मैंने ये चूज किया कि मैं मैम को ये बोलूं दैट मैम आई गॉट टू नो फ्रॉम द कंपनीज करियर वेबसाइट विच इज इंडिगो। सो ऑफ कोर्स ये भी ऑब्वियस है कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इंडिगो के रिगार्डिंग होगा। सो मैम ने मुझसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो यही पूछा दैट व्हाई इंडिगो। सो यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि थर्ड राउंड इज ऑल अबाउट क्रॉस क्वेश्चनिंग। सो जब आपको क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे सो आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा। सो आप जब आंसर कर रहे हो आपको बहुत ही एक्टिव रहना है, आपको फ्लो में सारी चीजें सच नहीं कहनी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप इंटरव्यू पूरे ऑनेस्टी के साथ नहीं देना, मैं ये नहीं कहना चाहती। यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है कि जब एचआर हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम फ्लो में बहुत ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी, बट हम फ्लो में वो बोल देते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम हमसे पूछेगी वो ऑब्वियस है कि वो उसी रिगार्डिंग होगा, और वहां पे हम फंस जाते हैं बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि अभी आगे क्या बोले या फिर इसके बाद क्या बोलना है, हम फंबल कर जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जब आप थर्ड राउंड में आंसर कर रहे हो आपको चूज करना है कि आपको कौन से वे में आंसर करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया
आप ही के ऊपर है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको उसी वे में आंसर करना है। जिस वे में आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो एचआर से, उसी वे में आपको आंसर करना है। सो यस गाइज, आई थिंक मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टिप थी, जो मैंने कहीं पर भी नहीं सुनी थी, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, वो आपको बताया है। आई होप आपके ये टिप बहुत ज्यादा काम आएगी एंड आई होप दैट यू क्रैक योर थर्ड राउंड वेरी सून। आई नो बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ थर्ड राउंड में आके रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, जो लोग थर्ड राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे। आई एम श्योर कि ये टिप आपके बहुत काम आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। Let me know in the comment section how do you like the video. Don't forget to like, share and subscribe the channel for more such videos. Until then, bye bye.